पहला पत्रस चौथा अध्याय और 12वां वचन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इसे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी है। जिंदगी में जब मुश्किलें, मुसीबतें, तंग जब आते हैं, परीक्षाएं जब आती हैं, कभी यह मत सोचो कि यह अनोखी बात मुझ पर ही बीत रही है। किसी को ऐसा कष्ट नहीं आया जो मुझ पर आ गया है। मुश्किलें आ गई हैं, अनोखे रूप से परमेश्वर मुझे चुनकर यह वेदना के इस गुफा के अंदर मुझे परमेश्वर ले जा रहा है। उसमें सेटल मत हो जाइए। फिर पढ़ता हूं, दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात है। यह नया नहीं है। सभी लोगों की जिंदगी में मुश्किलें, परेशानियां, तंगे होती हैं। आप कितने भी आत्मिक हो, कितने भी आप मसीह में बढ़े हुए आदमी हो, आपके जिंदगी में परीक्षा, मुसीबतें, परेशानियां, समस्याएं जिंदगी भर होती रहेगी। जब तक आप भूमि में हो तब तक वो सब होंगे। जब ऐसा ना हो तो अच्छा ही है, पर जरूर ये सब होंगे, क्योंकि जब तक शैतान इस भूमि में है तब तक ये सारे कार्य होंगे। जब ऐसा आता है तो मन में आपको एक बहुत बड़ा सच्चाई जो गहरे रूप से आपको रखना वो यह है कि यह परीक्षा, ये कष्ट परमेश्वर की ओर से नहीं आया है। वही सबसे पहली सोच होनी चाहिए। परमेश्वर मुझे कोई कष्ट, कोई मुझे समस्या परमेश्वर की ओर से नहीं देता है। जो मेरे लिए भली नहीं है वो सब परमेश्वर की ओर से नहीं देता है। यही गहरी बात आपके मन में होनी चाहिए। याकूब के पहले पत्री से मैं आपको बताना चाहता हूं, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। वहां बताया गया, पहले पत्रस चौथे अध्याय में बताया गया था, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। परमेश्वर कभी ऐसे परखता नहीं है। आज बहुत सारे मसीही लोग भी कुछ कष्टों को, कुछ वेदनाओं को परमेश्वर के पास से ही आ रहा है, ऐसे गहरे रूप से समझने वाले लोग हैं। कुछ कष्टों को, कुछ मुश्किलों को, परेशानियों को परमेश्वर ये देखकर हमें ठीक करता है। थोड़े समय के लिए वो परमेश्वर के लाभ, फिर वो नहीं आता था, पर किसी तरह परमेश्वर उनको अंदर लेकर आने के लिए परमेश्वर उनको हार्ट अटैक दिया। अब हार्ट अटैक आ गया तो कोई और रास्ता नहीं, अब उनको वापस कलीसिया में आना पड़ेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं करता है परमेश्वर। कभी किसी बुरी चीज से परीक्षा नहीं करता है। देखिए, मसीह लोग बिल्कुल अनोखे लोग होते हैं। मसीह लोग दुनिया में जो है अनोखे लोग होते हैं। परमेश्वर पर भरोसा करके जियो, उस पर निर्भर होकर जिए। और ठीक वही कहते हैं कि वो किसी बुराई से कभी नहीं परखता है। एक व्यक्ति के साथ हम दोस्ती रखते हैं, वो पता नहीं कैसे होता है। देखिए, हम उनके साथ क्लोज नहीं रह सकते, करीबी रूप से नहीं रह सकते, शारीरिक रूप से क्लोज हो सकते हैं, पर माइंड में क्लोज नहीं हो सकते। इस पर भरोसा करके रह रहे हैं, इसी पर रहे। क्यों ऐसा अन्याय करता है? क्यों ये लिए हर वक्त मेरे लिए बुराई करता है? पर क्लोज होंगे, पर माइंड एक नहीं होगा। परमेश्वर कभी बुराई से हमें परखता नहीं है। दानियल की पुस्तक में शाद्रक, मेशक, अबेदनगो नाम के 4 इब्री जवान थे। परमेश्वर के अलावा किसी और के सामने दंडवत नहीं करेंगे, निर्णय लेते हैं। शाद्रक, मेशक, अबेदनगो तीनों स्टेट के गवर्नर थे। 3 स्टेट के गवर्नर लोग थे। राजा के अगले स्थान में वो थे। राजा के सामने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाकर उस आज्ञा को पालन करने के लिए एक कानून बनाते हैं। सभी दंडवत करते हैं, पर ये शाद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 इनकार करते हैं। राजा गुस्सा हो जाता है और उन्हें अग्नि के कुंड में फेंकता है। अग्नि के कुंड में फेंकने वाला परमेश्वर नहीं, नेबुकदनेस्सर था, है ना। आपको यह बात, बहुत बड़ी सच्चाई को अपने मन में रखना है। परखने के लिए यह वचन, पहला पत्रस 4, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। उस अग्नि में डालने वाला परमेश्वर नहीं, नेबुकदनेस्सर। उस अग्नि में जाने के लिए परमेश्वर किसी तरह का कारण करता नहीं है, पर अग्नि से बाहर लेकर आने के लिए सब कुछ परमेश्वर ने किया। आपकी जिंदगी में जो भी परीक्षाएं हैं, उसका एक छोटा सा भी कारण परमेश्वर नहीं है, पर उन सभी कष्टों से, समस्याओं से, परेशानियों से बाहर लेकर आने के लिए जो कुछ करना वो सब करता है। मन में आपको क्या रखना है? कष्ट, परेशानी आती है तो वो परमेश्वर के पास से नहीं आई, ये सच्चाई जान लो। वह शाद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 जवानों को परमेश्वर बाहर लेकर आया है, तो आपको भी आपके परीक्षाओं से, मुश्किलों से, दर्दों से बाहर लेकर आएगा। इसको अपने मन में आप गहरे रूप से ठान लीजिए।